अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 कल से शुरू होने जा रहा है और कल मुल्तान में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन के दरमियान ओपनिंग मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी मुल्तान को मौका मिल रहा है मेजबानी का, जो बहुत ही एक अहम साबित हो सकता है। कल आपने सुना होगा कि पड़ोसी मुल्क से सीनियर जर्नलिस्ट हरपाल सिंह बेदी भी मौजूद थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस इकदाम को बहुत सराहा था कि मुल्तान में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे पाकिस्तान सुपर लीग को फरोग देने में मदद मिलेगी। यही उन्होंने कहा कि यही इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भी आईपीएल के सिलसिले में किया था कि वो छोटे शहरों में भी लेके गए थे बड़े शहरों के साथ, जिसके बाद आईपीएल की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। जैसे पाकिस्तान सुपर लीग हमारी वैसे ही इतनी मकबूल है, एचबीएल पीएसएल ने हमारे कई खिलाड़ियों को डेवलप किया, पर इंटरेस्ट लेवल खासतौर पे जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इन क्रिकेटर्स के दरमियान, इन तमाम 6 फ्रेंचाइज के दरमियान, वो ऐसी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हम दुनिया की किसी लीग में नहीं देखते कि आखिरी ओवर में मैच का फैसला हो रहा हो, आखिरी बॉल पे मैच का फैसला हो रहा हो। इस तरह की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, उनका कॉम्बिनेशन कैसा दिखाई दे रहा है। कल जो इब्तिदाई मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, उस कॉम्बिनेशन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कल उस पर बात हो नहीं सकी थी, मैंने एक थोड़ी सी बात जरूर की थी कि बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी में जाने के बाद एक नई राइवलरी हो गई है और शायद ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जितनी राइवलरीज बढ़ती हैं वो खेल को फायदा पहुंचाती हैं, वो आवाम के इंटरेस्ट में इजाफा कर देती हैं। खिलाड़ियों के दरमियान तो वहां जंग हो रही होती है, लेकिन हम उससे बहुत महसूस हो रहे होते हैं और वो ब्रांड को बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाबर आजम का पेशावर ज़ल्मी में जाना, क्या जब आमिर गेंद कर रहे होंगे बाबर आजम को, दोनों के तासुरात क्या होंगे, ये हम जरूर देखना चाहेंगे। क्योंकि मोहम्मद आमिर ने यही टीम मैनेजमेंट थी, बाबर आजम कैप्टन थे, लेकिन मेन वजह शायद वकार यूनुस और उनके साथ मिसबाउल हक थे कि जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेल सकता, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन हारून रशीद साहब ने अभी रिसेंट पास में ये स्टेटमेंट दिया चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने कि आमिर हो या शुएब मलिक हो, सबके लिए जो परफॉर्म करेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे खुले हैं। तो बिल्कुल एक डिफरेंट जो है तबसरा दिखाई दिया। अगर मैं लास्ट क्रिकेट बोर्ड से बात कर लेता हूं, बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज दिखाई दी। इसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान सीरीज पर भी बात करेंगे, यानी इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी, और कुछ डिस्कशन करेंगे कि रविंद्र जडेजा अगर पकड़े गए हैं बॉल टैंपरिंग करते हुए, तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इतना दम है कि वो भारतीय खिलाड़ी के साथ का एक्शन ले सके, और लक्ष्मी जो पैसा सारा इंडियन क्रिकेट बोर्ड देता है उसके सामने आईसीसी खड़ी हो सके, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, थैंक यू वेरी मच कि वो आज भी हमारे शो का हिस्सा बने, कल वो बात नहीं कर सके थे। शुएब भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। शुएब हबीब भाई, कल मौका नहीं मिला था, मैं खुद इस बात पे मुझे हुआ कि आप घर से आए थे और मौका नहीं मिला, लेकिन आज आपके साथ बहुत सारी डिस्कशन होने जा रही है, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर मेरे जबरदस्त दोस्त हसन रजा। थैंक यू वेरी मच हसन रजा, आप ड्राइव कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने हमें आज ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन, कल जो मैच होने जा रहे हैं, अगर मैं टीमों का कॉम्बिनेशन देख लेता हूं तो बड़ा जबरदस्त किस्म का दिखाई देता है। हाल ही में ये नई ट्रॉफी की रुनुमाई भी हुई हसन, और तमाम 6 फ्रेंचाइज के मालकान उस तकरीब में मौजूद थे। ट्रॉफी 24 कैरात सोने से बनाई गई है, 9,907 जरकून जड़े हुए हैं इस ट्रॉफी पर। मैंने पहला आईपीएल कवर किया था इंडियन प्रीमियर लीग में हसन, और उसमें जो ट्रॉफी थी उस पे हीरे लगे हुए थे। मेरी तस्वीर आज भी उस ट्रॉफी के साथ मौजूद है, जो पहली इंडियन प्रीमियर लीग हुई थी। लेकिन ये जो ट्रॉफी में जरा एक जिद्दत लाने की भी साथ साथ कोशिश कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आजकल दुनिया में जितने इवेंट हो रहे हैं उसकी ट्रॉफी को खूबसूरत भी बनाया जाता है, नायाब भी बनाया जाता है और कीमती भी बनाया जाता है। तो ये गुड डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि कुछ चेंज आनी चाहिए। एक ही ट्रॉफी चली आ रही है 7 साल से। बिल्कुल, एक ही ट्रॉफी चलती हुई आ रही है 7 साल से। और जो वेन्यू जब शुरू हुआ था पीएसएल का, तो आपको याद होगा जब 2008-9 में कोई भी टीम, कोई प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं आ रहे थे जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, मगर यह कि पाकिस्तान की रिपोर्ट को क्रेडिट जाता है और फ्रेंचाइज के लोग जितने भी हैं उनको क्रेडिट जाता है, स्पेशली कि वो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, फिर पीएसएल करवाई। और आज चेयरमैन देखें आपके सामने नजीम सेठी साहब भी आए हुए हैं, और जिस तरह से वो उन्होंने
इस फ्रेंचाइज का हिस्सा भी बने थे, वो पीएसएल का हिस्सा बने और ब्रॉडकास्टिंग और दुनिया में जितनी भी क्रिकेट है उनके प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनको वापस पाकिस्तान में लेके आए। तो स्पेशली जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो बड़ा इंप्रूव हुआ पहले से भी, और एग्जीबिशन मैचेस जो है कोयटा और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान 27 साल बाद कोयटा में एग्जीबिशन मैच हुआ जिसमें सारे प्लेयर्स ने, सारे लोग फ्रेंचाइज के ऑनर्स ने उन्होंने वहाँ पार्टिसिपेट किया। तो सबसे बड़ा ब्रांड मेरे ख्याल में जितनी भी 8-9 लीगें चल रही है दुनिया में अब तक, तो सबसे बिगेस्ट फ्रेंचाइज जो है वो पीएसएल है, और जिसमें लोग बड़े जोशो खरोश से जो है वो हिस्सा भी लेते हैं। ओवरसीज प्लेयर जो बाहर के हैं उनकी सोशल मीडिया पे जो है वो वीडियो भी आती हैं, जो भी अपनी फ्रेंचाइज के ऑनर, स्पेशली क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर को कि उन्होंने वहां पर जो है ये ट्रॉफी भी अनाउंस करी और वहां के लोग भी आए, और जितने भी फ्रेंचाइज के पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, जिससे यंगस्टर्स प्लेयर्स जो हैं वो ऊपर के सामने आते हैं, उनको मौका मिलता है कि पीएसएल खेलें, फिर वो पाकिस्तान के प्रोडक्ट बनते हैं। बिल्कुल सही बात है। शुएब भाई, यही मेरा आपसे सवाल है कि जो ट्रॉफी चेंज की होनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में ट्रॉफीज चेंज होती रहती हैं, एक ही किस्म की ट्रॉफी नहीं होती है, और ये जो और कीमती ट्रॉफीज बन रही हैं, तो फिर ये जो जरकून भी इसमें दिखाई दे रहा है, 9,907 जरकून जड़े हुए हैं इस ट्रॉफी के अंदर, 24 कैरात सोने से बनाई गई है ये ट्रॉफी। वर्ल्ड कप फुटबॉल में देखते हैं या बाकी जगहों पे सोने की ट्रॉफियां होती हैं, तो ये अच्छा फैसला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये लाजमी इतनी कीमती हो गई है तो अब इस फैसले की तो बात ही नहीं है। मतलब कीमती चीज़ कीमती होती है, और दूसरी चीज़ ये इनाम होता है। तो आजकल जैसे दुनिया चल रही है उस हिसाब से ये कीमती ट्रॉफी हो गई। लेकिन मैं आपसे नाराज़ हूँ। नाराज़ इसलिए हूँ, आपने ये तो कह दिया यार कल शुएब भाई आपको मौका नहीं मिल पाया, चलो मैंने उसको वो कर, लेकिन मैंने पहले बोला था कि ये भी तो बताए ना कि आपने बेदी साहब का नाम लिया कि बेदी साहब ने बोला कि ये बड़ी अच्छी चीज है कि छोटी शहर में आपने भी कहा, हसन ने भी कहा, मैंने कहा कि देखें आपका वर्जन में और एक पड़ोसी मुल्क से आ रहा हो वर्जन थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि वो भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैंने इस पे भी है ना, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए उनको कोट किया। हम तो रोज बात करते हैं शुएब भाई, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कोट किया था यहाँ पर। अच्छा, दूसरी चीज ये भी, हसन भी माशाल्लाह इतनी अच्छी बात कर रहा है। फिर एक दो वीक पहले एक प्रोग्राम कर रहा था एहतिसाब का आपने, तो मैं अभी हसन को देख के मुझे क्या, हसन ये जो अभी हमारी सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है, हसन मेरे अपने हिसाब से उसका बन सकता था हिस्सा। तो हसन, बैड लक है हसन की कि हसन, या तो हसन मेरे ख्याल में इन्वॉल्व नहीं है क्रिकेट में, अगर इन्वॉल्व है तो हसन का चांस बनता था। अच्छा, अब जहाँ हसन खेलता था एग्रेसिव क्या यार, आप ये देखें हसन का जो पीक टाइम था, जो एज होती है वहां उसको फिर बिठा दिया गया। मतलब हसन जो बच्चा 16 साल की उम्र में मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेले और फिर उसको 1-2 साल तक कंटिन्यू करे, तो मैं तो ये समझता हूँ इसको तो बहुत लंबा जाना चाहिए था, बहुत लंबा जाना चाहिए था। अब चलें इस चीज पे छोड़। आपने वैसे हसन को खेलते हुए देखा, हसन कैसा प्लेयर था यार? बात फिर वही घूम फिर कर आएगा। हसन ने जो जितनी क्रिकेट खेली है, जो इतनी और जिनके साथ खेली है, जिनके साथ खेली और जिनके अगेंस्ट खेली वहां उस टाइम में तो वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, अताउर रहमान, मोहम्मद अकरम, कितने फास्ट बॉलर, फिर इकबाल कासिम स्पिनर, रकीब स्पिनर, अब्दुल कादिर स्पिनर, तौसीफ अहमद, मतलब उनके अगेंस्ट खेली है इसने। तो एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो सिलेक्शन कमेटी हुई थी, हसन का नाम आना चाहिए था, हसन का नाम आना चाहिए था इस सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि बहुत सारे हसन को जितनी क्रिकेट की समझ भी दिखाई देती है वो भी हमने देखी है। हसन, मायूसी हुई कोई कि बहुत सारे आपके दोस्त सिलेक्शन कमेटी में आ गए, कुछ आप ही के बैच की सिलेक्शन कमेटी बनी है, एक्सपीरियंस हारून रशीद साहब के अंडर में कामरान अकमल ने भी, कामरान तो आपके भी जूनियर हैं और कई आपसे जूनियर हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने, आया कुछ जहन में कि मैं क्यों नहीं? आया जहन में, और नसीब भाई जिस तरह से आपने बताया कि 30 साल मुझे मेरे करियर के हो गए, इंटरनेशनल करियर में भी फर्स्ट क्लास में खेलता रहा, और जितना भी, अगर मुझे याद है कि 96 में मेरा जो डेब्यू हुआ, इससे पाकिस्तान ए टीम में मेरा नाम आया, तो मेरे ख्याल में शुएब अख्तर भी जो है वो मेरे बाद में टेस्ट मैच खेले हैं, शाहिद अफरीदी मेरे बाद में खेले हैं, ऐसे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम थे, बहुत सारे ऐसे दीगर प्लेयर्स हैं। इतनी सारी जो लंबी फहरिस्त है वो गिनवाते थक जाऊंगा मैं भी और आप लोग भी थक जाएंगे। मगर पाकिस्तान का जो बोर्ड का काम होता है कि अकेडमी अपनी रन करूँ इस्लामाबाद में, और जो भी क्रिकेट के इनिशिएटिव होते हैं वहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है मेरी,
मगर कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये नहीं होता कि जनाब आप क्रिकेट को खदमात दीजिए आपने, या पाकिस्तान के लिए आपने 319 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल में नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा होता है, और क्रिकेट में यही होता है कि 20 साल 10 साल पुराने वाले बंदे वही वापस लेके आ जाते हैं। तो हम भी वही क्रिकेट खेल रहे हैं, करा रहे हैं, अकेडमी चला रहे हैं, और दूसरे भी वही चीजें काम कर रहे होते हैं। तो मायूसी बहुत ज्यादा होती है, मगर अब क्या करें, क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म हमारा क्रिकेट का बना हुआ है, जिंदगी में एक ताल्लुक रहा है क्रिकेट से भी। तो अकेडमीज भी चला रहे हैं इस्लामाबाद, पिंडी में भी, मगर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और ऐसे मेरे जैसे और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जब से डिपार्टमेंट भी खत्म हुए, जो जॉबलेस हो गए हैं, तो उनको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। मगर इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, होपफुली अल्लाह मियां जब करम करेगा, या पीसीबी रहना करम करेगा, तो कहीं ना कहीं असाइनमेंट आएगी तो अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हसन, वैसे आप जिंदा दिल आदमी हैं और बहुत जिंदगी को आप बहुत रियलिस्टिक अंदाज से गुजारते हैं, तो आप कोई मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं भी बुलाता तो भी यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, डैशिंग बैट्समैन के जो आज शोएब भाई से लेके सब आपकी तारीफ करते हैं, तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता हसन, और वो आपके साथ हमेशा रहेगा जो आपका खासा है। आप यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर दुनिया के, तो वो तो लाजमी तौर पे ये रिकॉर्ड तो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वो 14 साल की उम्र में कितनी उम्र कम कराई थी हसन उस वक्त? एक्चुअली अंडर 15 वर्ल्ड कप जब हुआ दुनिया में, पहला वर्ल्ड कप था, वो मैं खेला था, और उसमें मेरी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस थी। और अगर दुनिया को, लोगों वालों को, सुनने वालों को अपने मैं बताऊं, 23 करोड़ की आवाम को, आज के यंगस्टर्स को, कि रीजन के जो 6 मैचेस हुए थे, 6 मैचेस में मैंने 5 सेंचुरियां मुतसल की थी, जिसके बिना पे जो है सिलेक्शन कमेटी को मजबूर किया था कि इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद फिर मैं अंडर 15 वर्ल्ड कप लॉर्ड्स में खेला, जो कि ड्रीम होता है इंग्लैंड में खेलना। वहां पर परफॉर्मेंस दे के फिर मैं आया साइड मैच में, फिर मैं साहिवाल में खेला, तो वहां मैंने 70-60 रन कर दिए। मरूम शकूर राना वहां पर अंपायर थे, इतने सीनियर अंपायर, तो उन्होंने देख के मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ क्या जगह, फिर 14,000 रन से ज्यादा मैंने रन करते रहे। तो ओवरऑल देखा तो ऐसे प्रोफेशनलिज्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके कैरियर में, जिससे हमारी नई जनरेशन है वो भी ये सीखे, क्योंकि क्रिकेट में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है आजकल, और जितने भी अपने आप को निखार लाते रहेंगे, आप अपनी इंडिविजुअल रिसोर्सेज से परफॉर्मेंस देते रहेंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देंगे, तो यकीनन आप लंबा अर्सा पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा, आप इस्लामाबाद से शो का हिस्सा बने, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि आपके पसंदीदा बैट्समैन उमर अकमल आप शो का हिस्सा बने, कोशिश हो रही है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, आप मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 पर, कि जिसका कल से आगाज होने जा रहा है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। कल जो पहला मुकाबला होगा उसमें लाहौर कलंदर्स सामना कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स का। शोएब भाई, शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस मोहम्मद रिजवान, दोनों सुपर लीग जितवा चुके हैं अपनी क़यादत में, आप डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत से आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन को, और किस फ्रेम ऑफ माइंड में देखेंगे शाहीन शाह अफरीदी को? देखिए, पहला मैच है, अच्छा, फिर मेरे ख्याल में शाहीन जो है इंजरीज के बाद पहला मैच खेलेगा, तो वर्सेस तो नहीं है, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान है, कोई मतलब मेंबर्स के दरमियान नहीं है। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं वो दोनों दोस्त अच्छे हैं, इस वजह से ये कोई मुकाबला नहीं है? दूसरे लफ्जों में मैं दोस्त की ये समझूं मैं भाई, दोस्ती थोड़ी होगी, यहाँ पर तो गेम खेलना है। आप कह रहे हो दोस्ती, मैंने कहाँ बोला दोस्ती? तो आप कह रहे हैं कि ये मुकाबला उन दोनों के दरमियान नहीं है, ये तो राइवलरी होनी चाहिए। ये आपकी सोच है ना, मेरी सोच नहीं है। मेरी सोच यही है, मुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर। अच्छा, फिर पहली वहाँ की पिच कैसी होगी, कंडीशंस कैसी होगी, उसका भी आइडिया नहीं है। एक दो मैच हो जाएंगे, पता चल जाएगा। अच्छा, ये जो है लाहौर कलंदर को मतलब जो एडवांटेज है शाहीन का है। अब शाहीन देखें इंजरीज के बाद आया है तो कैसे खेलता है। एक चीज़, अच्छा, लास्ट ईयर जो क्रिकेट हुई है PSL 7 में, और उसमें तो लाहौर कलंदर मैं समझता हूँ फ़कर पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। अच्छा, और ये अपने पेसर्स पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। अदरवाइज ये टीम जो है मुल्तान सुल्तान, ये एक बैलेंस टीम है। स्पेशली इनके मुझे इतना ज़्यादा नहीं आइडिया, इनके बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। इनके मेरे ख्याल में शान मसूद भी इनके पास है। शान मसूद, इनका ओपनर पार्टनरशिप बहुत अच्छा, ओपनर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। रिजवान है, फिर अभी मैंने तो थोड़ा सा पूरा देखा भी नहीं है, बट बैटिंग इनकी अच्छी है। और लाहौर कलंदर जो 80% डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बैटिंग में फ़कर पे।
फखर पे करेगा, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि बॉलिंग डिपार्टमेंट हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, राशिद खान, जमान, ये जरा थोड़ा ज्यादा साउंड दिखाई देता है अगर दोनों टीमों को कंपेयर करते हैं शुएब भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, बैटिंग में ये डिपेंड करेंगे फकर पे, बॉलिंग तो इनकी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, अगर इन केस मुल्तान सुल्तान अगर इनके अगेंस्ट 161, मैं अभी एक राय वो बता रहा हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है पिच कैसी होगी, कंडीशन क्या होगी, पहले बैटिंग को सूट करेगी या सेकंड, लेकिन एक उस हिसाब से 160-70 रन का मैच खेलती है ना, तो फिर लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम होगी। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। इस मैच के अंदर जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोडक्शन टीम जरा उमर अकमल को ट्राई करें। उमर अकमल अगर टेलीफोन उठाते हैं तो फिर उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो अभी प्रैक्टिस करने के बाद पहुंचे नेशनल स्टेडियम में। प्रैक्टिस थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो अगर वो लाइन पे आते हैं तो हम जरूर उनसे बात करते हैं। शुएब भाई, मोहम्मद रिजवान खास तौर पे उन्होंने जिस अंदाज से अपनी टीम को लीड किया है, जिस अंदाज से वो अपनी टीम को लेकर चल रहे हैं, अब तक जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दी है, तो आप रिजवान को किस तरह देख रहे हैं आप इस लीग के अंदर, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो फाइनल खेल के आ रहे हैं। देखिए, पिछले लास्ट ईयर वो फाइनल खेल कर आए, उससे पिछले साल वो जीते, तो मतलब 2 फाइनल तो वो खेल चुके हैं, जिसमें से एक वो जीत चुके हैं। अच्छा, जहां तक वाइट बॉल पे और ये T20 की परफॉर्मेंस है, उसमें तो वो आउट क्लास है, वर्ल्ड क्लास है। तो उसी को कैरी करेगा रिजवान, वही चीज कैरी करेगा। रिजवान फॉर्म में भी है, और रिजवान मैं समझता हूँ कि वो वही चीज कैरी करेगा। और मैंने अभी बोला ना कि रिजवान पे बहुत डिपेंड करेगा, फिर इनकी ओपनर पार्टनरशिप है। शान मसूद बड़ा अच्छा है, अगर ये लोग 5-7 ओवर स्टे कर देते हैं तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हैं। और मुल्तान सुल्तान्स के खास तौर पे जो मिडिल ऑर्डर में अगर हम देखते हैं तो डेविड मिलर और रेली रोजो साउथ अफ्रीका के, तो ये 2 ऐसा डिपार्टमेंट उनके पास मिडिल में आके मिल रहा है जो बड़ी बर्क रफ्तार बैटिंग कर लेते हैं। मैंने बोला ना नसीम के बैटिंग लाइन जो है मुल्तान सुल्तान की अच्छी है, बॉलिंग किसकी अच्छी है, बॉलिंग लाहौर कलंदर की अच्छी है। फिर जिस तरीके से मैंने बोला ना, अब वहाँ का वेदर उसका तो पता नहीं ओस पड़ती है या नहीं पड़ती, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 160-70 रन कर देती है तो फिर लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम होगी, फिर सारा प्रेशर आ जाएगा फकर पे। अगर फकर रन करता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हैं। फखर रन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते हैं। लेकिन अगर हम बात कर लेते लाहौर कलंदर्स की, तो उस टीम में अब्दुल्ला शफीक की सूरत में भी एक बैट्समैन हमें दिखाई दे रहा है। बड़ी सेंसिबल बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने रिसेंट पास में। अब्दुल्ला शफीक को वैसे आप किस तरह इस T20 क्रिकेट में रेट करेंगे, जो लाहौर कलंदर्स ने शामिल किया है? देखें, T20 क्रिकेट में ऐसा है, मैं जितने भी टॉप 4 प्लेयर है ना, वही परफॉर्म करते हैं। तो मतलब हाई रेट ही करता हूँ ना टॉप 4 प्लेयर पे। नीचे जो आ जाते हैं ना, नीचे वो जो 5वें-6ठे नंबर पे वो अच्छा है, जो आके 145 पे चौका छक्का मार सकता है, तो वो वर्ल्ड क्लास है। तो टॉप ऑर्डर को तो T20 में बहुत आसानी होती है, बहुत। अब्दुल्ला, और अगर इन केस ये अब्दुल्ला शफीक वगैरह पे बैट्समैन पे मैच आ गया ना, तो फिर मैं फिर कह रहा हूँ लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम होगी। लाहौर कलंदर को प्रॉब्लम होगी, ये कहना है शुएब हबीब भाई का। वैसे इस टीम में अगर देखते हैं तो सैम बिलिंग्स भी दिखाई देते हैं, इंग्लैंड के जबरदस्त बैट्समैन, लेकिन वो पार्शली दस्तयाब होंगे टीम को। शेन डैट्सवेल ये सिलेक्शन किया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन अब तक डेविड वीज़ा जिस तरह सिलेक्ट किया था लाहौर कलंदर ने, आज भी वो उनकी टीम का हिस्सा है। वो इतने पॉपुलर नहीं थे, लेकिन शायद कलंदर्स की वजह से वो भी बहुत पॉपुलर हुए। लेकिन जॉर्डन कॉक्स की मैं बात कर लेता हूं, जो सिलेक्शन की है। सिकंदर रजा एक ऐसे ऑलराउंडर दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंप्रूव किए हैं, खासकर बॉलिंग भी उनकी बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है, बैटिंग में जो वो हिटिंग करते हैं। जिम्बाब्वे ने वैसे सिकंदर रजा की सूरत में ज़बरदस्त क्रिकेटर दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को, और तमाम लीग्स का तकरीबन हिस्सा होते हैं शुएब भाई वो। हाँ, मैं एक नाम भूल गया था, अभी आपने याद दिलाया, डेविड वीज है। इस पर भी मिडिल ऑर्डर इनकी इस पर डिपेंड करेगी। और जहाँ तक ये आपने सिकंदर का बात करी है, देखें मेरे ख्याल में सिकंदर खेलता है या नहीं, बॉलिंग तो ऑलरेडी लाहौर कलंदर की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बॉलिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल ठीक है, तो एक ब्रेक का वक्त आ गया है हमारे प्रोग्राम में। शुएब भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे कुछ और चीज़ों पे कि पिछली लीडिंग विकेट टेकर अब तक
पीएसएल की तारीख के कौन है, रन स्कोरर कौन है, कौन मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक रखता है, कौन लाहौर कलंदर से ताल्लुक रखता है या कौन किसी और टीम से ताल्लुक रखता है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 का आगाज होने जा रहा है। एचबीएल पीएसएल हमारे जबरदस्त प्रोडक्ट के जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट भी किया और शायकीन बहुत लुत्फ अंदोज हुए उस वक्त के जब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान नहीं आ रही थी। पाकिस्तान सुपर लीग ने हमारे शायकीन की बड़ी दाद रसी की थी, अपने क्रिकेटर्स को वो एक्शन में देखते हुए दिखाई दिए थे और ज़बरदस्त किस्म का काम हमने वहाँ पर देखा पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत में जो कुछ हुआ। और अब ऐसा ब्रांड बन गया है, कराची लाहौर की राइवलरी ज़बरदस्त दिखाई देती है, लाहौर कोयटा की राइवलरी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है, लाहौर और पेशावर की राइवलरी बड़ी ज़बरदस्त दिखाई देती है, लेकिन कुछ राइवलरी खिलाड़ियों के दरमियान बन जाती है। शायकीन उसको बहुत इंजॉय करते हैं और इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। कामरान अकमल के जो स्टेटमेंट थे जिसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी और बड़े ज़बरदस्त हमारे दोस्त हैं कामरान अकमल, बहुत ही हम्बल शख्सियत है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि बाबर आजम का भी कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता विराट कोहली के साथ। इसके अलावा बहुत सारी उन्होंने बातें की थी। लेकिन अब सवाल यह है कि बाबर आजम चले गए हैं पेशावर ज़ल्मी में और पेशावर ज़ल्मी के बैटिंग कंसल्टेंट हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के कामयाब तरीन बैट्समैनों में शुमार होते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और अब सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं कामरान अकमल। तो कामरान अकमल अब दो जगह पे मिलेंगे बाबर आजम को, एक तो उसी ड्रेसिंग रूम में का हिस्सा होंगे कि जहां पर, और ये आपस में रिश्तेदार भी हैं, और दूसरा जब सिलेक्शन के मामलात होंगे तो एक कैप्टन और सिलेक्टर तो बैठेंगे ही। तो अब वो जो स्टेटमेंट की हद तक बात नहीं चलेगी, दूर दूर से बात नहीं होगी, बल्कि अब कुर्बत होगी। तो क्या ये कुर्बत दोनों कजन कामरान अकमल और बाबर आजम को भी करीब ले आएगी? शोएब हबीब भाई, यही मेरा आपसे सवाल है। थोड़ा सा समझा दें सवाल को। मेरा सवाल यह है कि कामरान अकमल ने रिसेंट पास्ट में बड़े स्टेटमेंट दिए थे बाबर आजम के खिलाफ और अब बाबर दो जगह पे कामरान अकमल के साथ हैं, पेशावर ज़ल्मी का ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे हैं। ये खबरें आती रही हैं मीडिया में कि कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन अब ताल्लुकात मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं? दो जगह सिलेक्शन कमेटी के रुकन प्लस पेशावर ज़ल्मी का ड्रेसिंग रूम। देखें, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि स्टेटमेंट उसने उसके खिलाफ दिए थे, वो कामरान ने अपनी सोच बताई थी। हाँ, अब कामरान का ट्रायल है कि जो बातें उसने करी थी वो उस पर स्टैंड करता है या नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे कामरान स्पेशली पाकिस्तान सीनियर टीम का जो मेंबर है, तो वहाँ कामरान को तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सीनियर टीम के सिलेक्शन में एक या दो तीन चेंजिंग होती हैं, वो भी उसमें फिर कप्तान भी इन्वॉल्व होता है, उसमें हेड कोच भी होता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अब ये बहुत बड़ा इसका इम्तहान है किसका, कामरान अकमल का, कि अब जो उसने बातें बोली थी अब वो उस पर स्टैंड करता है या नहीं। अच्छा, अभी मैंने कल भी उसके बाद जब ये सिलेक्टर का इन्होंने ओहदा संभाला कामरान ने, तो मैंने उसमें भी सुना कामरान ने बोला है कि हमने बाबर पे बड़ा इन्वेस्ट करा है, बाबर को इतनी जल्दी हटा नहीं सकते। तो यहाँ पता चला कि हल्का सा यू टर्न सिलेक्टर बनने के बाद अच्छा, फिर उन्होंने एक चीज़ और बोली कि अभी नहीं हटाना चाहिए, वर्ल्ड कप के बाद हटाएंगे। तो मेरा ये कामरान से ही सवाल है, अगर इन केस बाबर की लीडरशिप में पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल लेता है या फाइनल खेल लेता है या जीत जाता है, तो फिर किस बेस पे हटाएंगे? एक चीज। अच्छा, फिर अब मैं कामरान से ही सवाल कर देता हूं। कामरान ने ये बात नहीं कही थी सर, आपने थोड़ा सा गलत कोट किया। कामरान ने ये बात कही थी कि वर्ल्ड कप तक कम से कम चेंज नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड कप के बाद कैसी परफॉर्मेंस होती है वो उस वक्त देखेंगे। जो आपने बात को जरा ट्विस्ट किया कि वर्ल्ड कप के बाद हटा दो, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं बोला, आपने यही कहा। अभी आपने जो बात कही कि वर्ल्ड कप के बाद हटा दो। अच्छा, चलो मेरा सवाल हो गया ना, अगर वर्ल्ड कप में ये जो मैंने परफॉर्मेंस बताई है ये होती है तो कंटिन्यू रहेगा। ये तो वो खुद कह रहे हैं कामरान अकमल कि अगर देखेंगे कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कैसी है, कम से कम वर्ल्ड कप तक नहीं हटाना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट किया। अच्छा चलो, मैं अब एक दूसरे हिसाब से ट्विस्ट कर लेते हैं। मैं अभी और ट्विस्ट कर देता हूं। जो इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिकली हालात हैं, जो चल रहा है, अगर इन केस ये गवर्नमेंट चली जाती है, पुराना बोर्ड पिछला बोर्ड आ जाता है, मेरा कामरान अकमल से सवाल ये होगा कि अगर वो आपको कंटिन्यू रखते हैं तो आप क्या कंटिन्यू रहेंगे? ये मेरा एक सवाल है कामरान से मेरा ये।
क्या सवाल है आपका कामरान से? मेरा कामरान से सवाल ये है कि हमारे जो मुल्क के हालात हैं, अभी अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है, वही पुराना बोर्ड आ जाता है, वही सिस्टम आ जाता है और वो आपको कंटिन्यू रखेगा, तो आप रहेंगे? पुराना सिस्टम आ जाता है और वो आपको कंटिन्यू करता है। देखिए पुराना सिस्टम कब आता है शुएब भाई? ये अभी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका जवाब कामरान करंट टेस्ट की बात करें। बस मेरा तो ये कामरान से सवाल है ना। बड़े बड़े चेंज हो जाते हैं, आपको पता है जब सिस्टम हटता है तो बहुत सारे लोग चेंज हो जाते हैं। मैंने कोई कामरान यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आप सवाल क्यों कर रहे हैं? सवाल इस तो कामरान यहाँ ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। नहीं, अगर सच्चाई मुझे ऐसे ही लग रहा है। आदमी है ही नहीं वाकई उससे तुम बातें सही कर कह रहे रहे हो, तुम वाकई दीवारों से बात कर रहे हो। तुमने कामरान का टॉपिक मुझे दिया है ना, पहले आपने कामरान पे सवाल करा, मैंने कामरान पे एक जवाब दे दिया। एक सवाल कभी है, लेकिन आप कह रहे हैं मैं कामरान से सवाल कर रहा हूं, या तो आप घर जाके कामरान से कर नहीं रहा, मैं आप घर जाके फोन करें कामरान को, कामरान मेरा आपसे ये सवाल है, आप शो में सवाल कर रहे हैं, माशाल्लाह कामरान को पता ही नहीं है वो है कहां पे। माशाल्लाह आप इतने बड़े एंकर हैं, और फिर हर में मैं भी सब एक दूसरे के प्रोग्राम देखते हैं और सुनते हैं। अब वो देखे या ना देखे वो अलग बात है, मतलब आप माशाल्लाह इतने बड़े एंकर हैं, अभी आपका इन्वॉल्वमेंट है। कामरान अकमल को शो में लेंगे और ये जवाब कामरान अकमल से लेंगे जो आपने सवाल किया है। लेकिन आप ये कहेंगे मैं कामरान अकमल नहीं, मैं कामरान अकमल से जब आपके शो में होंगे तो ये बात करूंगा। मैं कामरान अकमल से सवाल करता हूं, भाई कामरान अकमल आपको सुन ही नहीं रहा तो आप क्या जवाब देगा? वो एक सच्चाई है ना। कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आपने जो कह दिया वो सच्चाई है, जो आप कहते हैं वो अमर है, ऐसे नहीं है। नहीं आ रहा ये वाली चीज। हाँ, तो नहीं समझ में आएगी ना, बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा ठीक है शुएब भाई, दूसरा मेरे आपसे सवाल ये कि ये बात रह गई थी कि बाबर आजम कराची किंग्स से क्यों गए? बाबर आजम कराची किंग्स के कैप्टन थे। बाबर आजम पिछले सीजन में 7 मैचेस हारी थी कराची किंग्स की टीम 8 में से, जो लास्ट सीजन खेला गया था। वसीम अकरम साहब का स्टेटमेंट आया था जब वो वर्ल्ड T20 की ट्रांसमिशन में थे एक चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा था बाबर आजम को कि मार्टिन गप्टिल और शर्जील से ओपन करा लो, आप 3 नंबर पे आ जाओ, लेकिन बाबर नीचे नहीं आए। सोर्सेज बताते हैं, क्योंकि आमिर ने तो बहुत खुल के बात की थी, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि बहुत सारे प्लेयर जिसमें अम्माद वसीम भी शामिल थे, इवन के और भी प्लेयर शामिल थे जो शायद बाबर के साथ खेलने को तैयार नहीं थे। आमिर और बाबर के जो आपस में गुफ्तगू रही वो आपने तो शुएब भाई सुनी होगी। अब जब आमिर बाबर को गेंद कर रहे होंगे तो शायकीन के लिए एक डिफरेंट फ्लेवर है, और ये PSL के लिए क्या फायदेमंद होगा? देखिए PSL का तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर इनकेस ये जो बातें कर रहे हैं ये ड्रेसिंग रूम वगैरह की, इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब ये आप बताएंगे, आपके दौर में ड्रेसिंग रूम की फुटेजेस आ रही थी सर। चलो तो हो सकता है मैंने नहीं देखी हो सकता क्या मैंने नहीं देखी वो सवाल किए आपसे कि यार ड्रेसिंग नहीं नहीं, ये आप ये बोंगिया नहीं मार, ये बोंगिया नहीं मार। कई मरतबा मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, दिखा देना आप। अरे लास्ट ट्रांसमिशन में हाँ, मैंने कहा ये जो ड्रेसिंग रूम की फुटेजेस बाहर आ रही है, बाबर आजम खिताब कर रहे हैं कि तुम ये नहीं कहोगे, आपने उस पर ये कहा था कि ये सही नहीं है। नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली, ना मैं इस किस्म की खबरें रखता। नेक्स्ट आएंगे ना तो वही क्लिप निकाल के रखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और जहां तक ये सवाल होता है कि कराची किंग ने उनको हटाया है, तो इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। और अगर ये है तो ये तो आप बेहतर बता सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी कप्तानी में बाबर आजम की कप्तानी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि लास्ट सीजन एक तो आप भी कह रहे थे रिसेंट पास्ट में कि बाबर की कप्तानी इतनी ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रही है, फिर आपने लास्ट सीरीज़ में कहा था कि बाबर बेहतर कप्तान दिखाई दिए जो पाकिस्तान ने लास्ट सीरीज़ खेली थी। शुएब भाई, बाबर की अपनी कप्तानी के लिए कि जहां पर नजम सेठी साहब का मुझे स्टेटमेंट याद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया था कि शान मसूद को वाइस कप्तान बनाया गया, तो उन्होंने कहा था कि खिलाया तो नहीं, और 3 मरतबा कहा था नजम सेठी साहब ने कि खिलाया तो नहीं, तो एक पैगाम ज़रूर दिया था। तो ऐसे में बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस बहैसियत लीडर कप्तानी इस PSL में कितनी काउंट करेगी? देखिए, बहैसियत लीडर कप्तानी पाकिस्तान के लिए भी और ये पेशावर ज़ल्मी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे अपने हिसाब से जो मैंने लास्ट ईयर भी फॉलो कर रहा था, और वो इंटरनेशनल में उसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास है। अच्छा, ये जब हमारे PSL वगैरह होता है ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस है ना, वो इस PSL वगैरह में नज़र नहीं आई, लेकिन क्या है पेशावर के लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जहाँ तक आपने सेठी साहब की बात करी, थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप भी मुझे मौका तो नहीं देंगे, लाजमी मुझे पता बीच में आप कहीं कूदेंगे। देखें,
सेठी साहब एक चीज करी है जो मुझे नजर आई। चल मैं आपने एक लफ्ज बोला था आज से 1-1.5 महीने पहले कि यार पीसीबी ने ओल्ड क्रिकेटर्स की पेंशन बढ़ा के उनके मुंह बंद करे। तो मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि सेठी साहब ने मीडिया के मुंह खोल दिए हैं, मीडिया के मुंह खोल दिए। अच्छा अब कैसे क्या आप कोई भी स्पोर्ट्स चैनल उठा लो, कोई भी स्पोर्ट्स चैनल सब टोटल बाबर के अगेंस्ट आता है, टोटल बाबर के अगेंस्ट आता है। कितने चैनल बात कर रहे हैं आप जरा देखें तो सही, जरा सोशल मीडिया आप देख नहीं रहे। सारे कर रहे हैं। सर ऐसे नहीं होता बाबर की, जब आप खुद कह रहे होंगे कि बाबर की कप्तानी बेहतर नहीं है तो अगर दूसरे कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम? मैंने अभी कहां बोला कि बेहतर नहीं आज नहीं है, लेकिन पहले तो आप यही बात कर रहे थे। मैंने क्या बोला उसके बाद उसकी कप्तानी में थोड़ा सा आपने 3 मैचों की सीरीज में कहा था कि बेहतर की, उससे पहले आप खिलाफ ही थे। हाँ मैं तो था खिलाफ। तो फिर अगर मीडिया कर रहे हैं तो उसमें क्या है शुएब भाई, जिस आपका इतना तजुर्बा है, आप खुद कह रहे हैं तो अगर मीडिया कह रहे हैं तो क्या बुराई है? मैं सीधी बात कर रहा हूं, ये हमारे पीसीबी ही यूज करवा रहा है। पीसीबी नहीं चाहता कि बाबर कप्तान हो, पीसीबी चाहता है कि अहमद वसीम का कप्तान हो जाए। हालांकि वो कोई बुरा ऑलराउंडर नहीं है, वो भी कैंडिडेट है, अभी कराची किंग का भी कप्तान है। आप ये समझते हैं नमीज राजा साहब ने जो बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए थे बाबर आजम को, जिसपे बहुत सारे लोग भी कहते थे कि वो अब एक जो वो चाहेंगे, फिर खिलाड़ी जो है वो ट्वीट भी कर रहे होते हैं कि सोचना भी मना है, कुछ लोग ग्रुपिंग की भी बात करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैगाम देना चाहता है कि यार ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, ये किसी के घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, तो इसमें क्या गलत है? ये बाबर भी पाकिस्तान का कप्तान है, दूसरों से मैसेज क्यों दे रहे हैं? चाय पे बुलाएं, उसको समझा दें, उससे बात कर लें। कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी जिस पर इतनी बड़ी बात तो नहीं हो सकती। और वैसे भी नजम सेठी साहब ने इस सिलसिले में खुल के तो कोई बात नहीं की। एट द सेम टाइम उन्होंने बाबर को कहा मेरा कप्तान है, मैं उसे सपोर्ट करता हूं, वो साथ में भी खड़े हुए थे जब बाबर सारी ट्रॉफी, ये सारी पॉलिटिक्स है, साथ में ये है कि मेरा कप्तान है, मेरा ये अब ढाएं आप जब ये बात कह रहे हैं खुद ही के, जब वर्ल्ड कप में अगर वो अच्छा खेल जाता है, बाबर टीम को ले जाता है, तो क्या नजम सेठी साहब या कोई और तब्दील कर सकता है? जी नहीं कर सकता, मेरा यही तो सवाल है। आपको याद होगा इससे पहले जब चेयरमैन थे एहसान मानी साहब, और उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले 5 मैचों की सीरीज हुई थी, सरफराज पे एक बैन लगा था 2 मैचों का, लेकिन 5 मैचों में सरफराज को नहीं खिलाया था। और वो 5 मैचों की सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इमारात में पाकिस्तान 5-0 हारा था, जिसके बाद एहसान मानी साहब को साथ बिठाना पड़ गया था सरफराज को, और उसके बाद मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरा कप्तान तो ये, वरना तो उससे पहले शुएब मलिक को कप्तान भी बना दिया था आपने उस वर्ल्ड कप में 5 मैचों की सीरीज में। और ये पैगाम भी, जब वो 2 मैचों का बैन था तो कप्तान अगले 3 मैच तो खेलता, लेकिन 5 मैचों के लिए बाहर कर दिया था। आपको याद होगा मेरे पाकिस्तान के टॉप 5 बेस्ट कैप्टनों में किसका नाम है? सरफराज का नाम खत्म, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं? अच्छा उसमें मैं तो सरफराज की दूसरे मैं अभी बाबर पे ही आता हूं। बाबर का अब ट्रायल है, क्योंकि पिछली, मैं भी तो यही कह रहा हूं, अब ट्रायल है। हाँ, किस तरीके से ट्रायल है? देखिए पिछली जो आपकी टीम मैनेजमेंट थी, टीम मैनेजमेंट जैसे आपके कोचेस वगैरह थे, आपके मेंटोर थे, आपके बैटिंग, वो बहुत मतलब वीक थे। यहाँ पता चलेगा कि इसकी टीम क्या होती है, फिर इसकी कप्तानी का अब आइडिया होगा। क्योंकि हम पास में चले जाते हैं, तो पास में तो आप ये देखें ना, हमने अपने मतलब की पिचेस भी बनाई, हम उसमें हार भी गए, तो यहाँ बाबर की कप्तानी का पता चलेगा। बाबर की कप्तानी का पता चलेगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम पर भी आने वाले मैचेस में जब पेशावर का मैच होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। अब तो हम कल की ओपनिंग सेरेमनी पे ज़्यादा बात कर रहे थे। शुएब भाई थोड़ा सा एक जायज़ा ले लेते हैं कि अब तक क्योंकि कल PSL शुरू हो रही है, अब तक के लीडिंग रन स्कोरर और लीडिंग विकेट टेकर बाबर आजम 68 मैचेस, 66 इनिंग्स, 2413 रन्स, स्ट्राइक रेट 121.13। मैं फिर स्ट्राइक रेट आपको बता रहा हूं 121.13। 90 इज द हाईएस्ट। 42.33 उनका एवरेज रहा। लेकिन उनके सेकंड नंबर पे जो दिखाई देते हैं, सेंचुरियां भी जिनकी ज्यादा दिखाई देती हैं, वो इस वक्त दोनों एक ही ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। एक बैटिंग कंसल्टेंट है तो एक कप्तान है, कामरान अकमल। 75 मैचेस, 74 इनिंग्स, 1972 रन्स, 136.94 स्ट्राइक रेट। बाबर आजम 121.13 स्ट्राइक रेट। तो फर्स्ट और सेकंड का जो फर्क दिखाई दे रहा है, अब
क्या बाबर आजम को कुछ अपना रन रेट भी, स्ट्राइक रेट बेहतर करने की जरूरत दिखाई देती है? ये चीज बहुत डिस्कस हो रही है शोएब भाई। बिल्कुल बिल्कुल उसको करनी चाहिए, और अगर यहाँ नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब है फिर वो आगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्प्रूव नहीं करेगा। मेरे ख्याल में तो उसको करना चाहिए, और ज़रूरी है अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब प्लेयर भी पीछे भी आते जा रहे हैं। मतलब और इंटरनेशनल क्रिकेट की, वर्ल्ड क्रिकेट की डिमांड है, ये वर्ल्ड क्रिकेट की डिमांड है। तो ये मैच भी अगर वो प्रेशर लेके खेलेगा या वो खेलेगा तो फिर ये तो गलत है ना। अभी इंजॉय करे और स्ट्राइक रेट अपना बढ़ाए। वहाब रियाज अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के सबसे कामयाब बॉलर हैं, और मिनिस्टर साहब इस वक्त तवज्जो का भी मरकज है। अगर वहाब रियाज की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो फिर 77 मैचेस एंड 103 विकेट्स। इकॉनमी भी उनकी अच्छी दिखाई देती है 7.59, एवरेज उनका अच्छा है 21.29, जो टॉप है अब तक के PSL में। लेकिन अभी जो कोयटा में मैच हुआ था, इफ्तिखार अहमद ने 6 छक्के लगाए मिनिस्टर साहब के खिलाफ। भाई वो भी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट थी। यार देखें, मैं समझता हूँ आप इफ्तिखार की तारीफ का आपको मौका मिले? नहीं, वो तो आप लोग करेंगे, 6 छक्के मारे हैं हम। आप चांद नजर आया तो आप ही लोग करेंगे हम। अच्छा, मैं किसके क्या नाम है, वहाब रियाज। वहाब रियाज लक्की है कि ये एक फेस्टिवल मैच था, नहीं तो ये तो ऑन रिकॉर्ड आ जाता। देखें, बड़ी खिदमात हैं वहाब रियाज की, बहुत खिदमात हैं, और एक बहुत बड़ा नाम है। काफ़ी मतलब सालों तक अकेले अपने शोल्डर पे पाकिस्तान बॉलिंग उसने वेट उठाया। मेरी अपनी उसका भी एडवाइस है, अभी वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हो गया है, अब आगे देखे और ऊपर जाए। हो सकता है एक टाइम ऐसा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अब उसको चाहिए कि रिटायरमेंट ले ले। बाबर, मेरे ख्याल है वहाब रियाज ने पहले 3 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे, और चौथे ओवर में भी जो शॉट्स इफ्तिखार ने चारों तरफ मारे वो आखिरी ओवर के अंदर बिल्कुल लग गए। लेकिन शोएब भाई, कहीं ना कहीं आप एकदम से वहाब को रूल आउट तो नहीं कर सकते। अभी बांग्लादेश में इतनी जबरदस्त मैं रूल आउट करा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं, लेकिन क्रिकेट तो छुड़ा रहे हैं उसकी। तो और क्या, अब क्या करेगा? उसके लिए सब कुछ तो वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा है, जब तक फिट है वो अर्न कर रहा है अपने घर के लिए। ये बताइए, ये कैसा खेला इफ्तिखार? एंजॉय करा आपने? नहीं, बिल्कुल एंजॉय किया। इफ्तिखार ने जो चारों जानिब हिट लगाई तो वहां पर जो है वो हर जानिब पूरा आप जो बुकटी क्रिकेट स्टेडियम था, मैं वहां पर मौजूद था, चाचा चाचा के नारों से गूंज उठा था। और जाहिर है उनसे प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उनका नाम करते हैं ये रखा हुआ है। देखिए, चाचा अगर कहते थे तो आप ये 6 छक्के तो उन्होंने लगा दिए। नहीं, आप भी प्यार करते हैं, आपने भी बड़ा एंजॉय करा होगा। बहुत अच्छे छक्के लगाए इफ्तिखार, वेरी वेल डन। और फिर खासकर जो आपने चारों जानिब खेले थे, आप ऑन मिड, आपने स्क्वायर लेग पे भी छक्का मारा, मिड विकेट पे भी छक्का मारा, आपने कट पे 2 छक्के लगाए, जो है वो पॉइंट की जानिब, आपने कवर की जानिब भी छक्का लगाया, आपने सामने भी छक्का लगाया। जो आपकी छक्कों की खास बात थी कि वो चारों जानिब थे। इफ्तिखार, अच्छा, मैं नसीम इसमें बड़ा तुम्हें एक चीज़ ऐड करता हूँ। जिस वक्त ये लास्ट ओवर करने आया ना, तो मेरे ख्याल में कमेंट्री पे हफीज़ था। हफीज़ ने बाबर की कप्तानी की भी बड़ी तारीफ करी, और नो डाउट इसने 3 ओवर में 11 रन दिए थे, 2 या 3 आउट कर दिए थे, तो एक बहुत तारीफ करी थी। पहला चक्कर लगा, हफीज़ खामोश हो गया, दूसरे पे खामोश। फिर जो हफीज़ ने खुद इंजॉय करा, हफीज़ क्या कह रहा है, इसको 6 छक्के लगने चाहिए। तो ये सबसे फनी बात थी। नहीं तो मैं आपको एक फनी बात थी, एक और मजेदार चीज बताऊं आपको। उस जगह पे मैं सलमान नसीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके साथ हारून रशीद, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, और नदीम उमर साहब बैठे हुए थे। तो जैसे ही वहाब रियाज गेंद करने के लिए आए इफ्तिखार को, तो नदीम उमर साहब ने स्टार्ट में कहा कि जो है वो जो है 6 छक्के लगाएगा इस ओवर में। तो मैंने कहा नदीम भाई 4 लगा ले तो बहुत है। हारून भाई भी हंसने लगे कि नदीम भाई इतनी बड़ी बात। उसके बाद हर गेंद पे नदीम उमर साहब गिनवा रहे थे। खैर वो एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट था उनका, जबरदस्त किस्म का। सरप्राइजिंग भी नहीं कहेंगे आप, उनका नदीम का भी क्रिकेट एक्सपीरियंस है। उन्होंने ये बात कही शुएब भाई, आपने अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह इफ्तिखार ने 13 गेंदों पे 50 किया और 40+ गेंदों पे 100 किया अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, तो ये मैं उनकी फॉर्म देख रहा था, बहुत जबरदस्त थी। लेकिन मैं जरा आपको दिखाता हूँ, गुज़श्ता रोज एक तकरीब हुई। उस तकरीब में जो है वो हमारे खुद भी टाइटल स्पॉन्सर हैं टैक्सरात लिनोवो, उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, और टेक्नोलॉजी पार्टनर बने
कोयटा ग्लैडिएटर्स के। तो अब मुजम्मिल अतर साहब तो यहाँ पर आते रहते हैं, बिजनेस यूनिट हेड टैक्स रात एंड MNP के, वो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रांसमिशन हमारी शुरू हो रही है कल से, उसका भी हिस्सा होंगे। इस तकरीब में मिस्टर करामत निशात CEO एंड MD टैक्स रात एंड MNP, उनके साथ वकार लोधी साहब कंट्री हेड लिनोवो, मुजम्मिल अतर साहब की ज़बरदस्त किस्म की स्पीच थी, पायलट भी हैं और ज़बरदस्त किस्म का लिखते भी हैं माशाल्लाह। अब्दुल वाहिद डायरेक्टर टेलीकॉम MNP एंड टैक्स रात, वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की, वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। जबकि चेयरमैन कोयटा एंड गॉल ग्लैडिएटर्स नदीम उमर साहब के साथ उनके साहबजादे हसन उमर भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके कोच मोइन खान भी मौजूद थे, उमर अकमल भी उस तकरीब में मौजूद थे। जबकि उनके CEO अजहर हमीद साहब, मैनेजर आजम खान, बहुत सारे लोग और मीडिया की बहुत बड़ी तादाद भी इस तकरीब में शुरू हुई थी। तो मुबारक हो टैक्स रात लिनोवो को, मुबारक हो कोयटा ग्लैडिएटर्स को कि आपके दरमियान सेकंड ईयर जो है वो ये मुआहदा हुआ है, और लिनोवो टैक्स रात लिनोवो चूंकि हमारे भी स्पॉन्सर हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। निशात साहब, थैंक यू सो मच, ग्रेट ऑनर, भाई, ग्रेट प्लेजर फॉर अस। और वकार लोधी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल वाहिद साहब, आपका बहुत हमने नाम सुना था, आज देखा भी उनको, आपका शुक्रिया। मुजम्मिल भाई, आपका शुक्रिया। मोइन भाई, द ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑनर किया हमें उमर। प्रेम का वक्त खत्म हो गया, कल फेवरेट कौन है, लाहौर या मुल्तान? ये नहीं बोलिएगा 50-50, खुदा के वास्ते। नहीं, या तो मैं बात करूंगा तो इतना सेफ खेलूंगा, बताइए एक टीम जीतेगी बस। या मैंने देखो नसीम शुरू में क्या कह दिया, बॉलिंग उसकी अच्छी है। देखिए ये तो आपका तबसरा हो गया। अब बताएं कल कौन सी टीम फेवरेट है? मेरे ख्याल में दोनों ज्वाइंट फेवरेट है, यानी मैच टाई हो जाएगा, ये आप सोच लें। सुपर ओवर में जाएगा। भाई अगर दोनों फेवरेट है तो बराबर के रन बनेंगे। जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं ना, वो समझ गए कि ज्वाइंट फेवरेट है। जो मौके की नजाकत से फायदा उठाएगा, जो मौके से फायदा उठाएगा। सेफ क्यों खेलते हैं आप? या सेफ इसलिए खेलते हैं कि लोग हमें सुन रहे हैं, हम बोंगी मारने नहीं आए। बोंगी मारने थोड़ी, मैं कहता हूं मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप की वजह से उन्हें एक एज हासिल है। माशाल्लाह, आपने मुझे ही मेरी बात को चीट करा। तो फिर आप बताएं ना कि उन्हें एज हासिल है, बोले लाहौर को एज हासिल है, आप तो कह रहे हैं बराबर है। बिल्कुल, मैंने आपकी बात भी कर रहा हूं मैं, और आप भी अलग बात कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, उसकी क्या नाम है, लाहौर कलंदर की बॉलिंग अच्छी है, फकर को रन करने होंगे, और नीचे मैं डेविड वीजे का बोला, इन पे मैच डिपेंड करेगा। मैंने आपको क्या बोला, उनकी फेवरेट कोई नहीं है। मेरे थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हसन रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस डिस्कशन में हमने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की बात की, कल से स्टार्ट हो रहा है, एंड विश यू अ वेरी गुड ऑल 6 टीम्स, एंड कम ऑन काय कोयटा ग्लैडिएटर्स। आप ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म करना है आपने। इफ्तिखार अहमद की बात कर रहे थे, तो 6 छक्के इफ्तिखार अहमद अगर इस PSL 8 में लगाएं तो ये पहले खिलाड़ी बन जाएंगे कि जो 2 मरतबा इस कारनामे को अंजाम देते हैं। लेकिन ये कारनामा ऐसा है कि वंस इन अ ब्लू मून ही होता है, और ये काम इफ्तिखार ने करके दिखाया। लेकिन उन्होंने बहुत उम्मीदें बढ़ा दी हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की, जिस तरह की वो बैटिंग करके आ रहे हैं। गुड लक ऑल द टीम्स। कल कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबिल। यहाँ आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, और अब आपसे पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी रात को 10 बजे, 10 से 12, 2 घंटे की हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे। आप सब हमारे साथ होंगे और आपको कॉल के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होने का पूरा मौका होगा। नसीम राजपूत को इजाज़त, जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।